दोस्तों, क्या हो अगर आपको एक बहुत बड़े क्यूब वाले कमरे में छोड़ दिया जाए, जहां न खाने को खाना हो और न पीने को पानी। आपको अपनी जान बचाने के लिए उस एक छोटे क्यूब वाले कमरे को ढूंढना है जो आपको इस कैद से आजाद करेगा। लेकिन बाकी के क्यूब कमरों में भी जान का खतरा है, क्योंकि उनमें से कुछ कमरे सुरक्षित हैं और कुछ आपकी भयानक मौत का कारण बन सकते हैं। क्या आप इस भूल भुलैया से निकल पाएंगे? इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां एक बड़े क्यूब के अंदर 5 अजनबी अचानक जागते हैं। उनमें से कोई नहीं जानता कि वे यहाँ कैसे आए, क्यों आए या उन्हें कौन लाया। सभी मिलकर वहां से सुरक्षित निकलने की जद्दोजहद में लग जाते हैं, लेकिन हर दरवाजे के पीछे मौत का फंदा छिपा हुआ है। उनके पास कोई सुराग नहीं है कि कौन सा क्यूब कमरा सुरक्षित है और कौन सा नहीं। तो क्या ये लोग इस अजनबी घातक क्यूब से बच निकलेंगे? क्या वे अपनी जान बचा पाएंगे? क्या यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं? क्या ये लोग इस क्यूब के रहस्य को सुलझा पाएंगे और जीवित बाहर निकल पाएंगे? फिल्म की शुरुआत होती है एंडरसन नाम के एक आदमी से। वह अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक बड़े सफेद कमरे में पाता है, जो कि क्यूब के आकार का होता है। वह आश्चर्यचकित है कि वह यहाँ कैसे आया और कौन उसे यहाँ लाया। वह अपने आसपास की जगह को देखता है और उसे 6 दीवारें दिखाई देती हैं। दीवारों के ठीक बीचों बीच एक हैच दरवाजा होता है। इस प्रकार इस क्यूबिकल कमरे में 6 दीवारें हैं और 6 हैच दरवाजे। हर एक हैच दरवाजा दूसरे क्यूबिकल कमरे में जाने का रास्ता है। एंडरसन एक एक करके सभी हैच दरवाजों को खोलता है और देखता है कि दूसरा कमरा भी उसी की तरह है, लेकिन उसका रंग अलग है। एंडरसन एक हैच दरवाजे की मदद से दूसरे नारंगी क्यूबिकल कमरे में दाखिल हो जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक एक तेज धार वाली धातु की जाली उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालती है। फिल्म का दृश्य बदलता है और हम एक और दूसरे क्यूबिकल कमरे में पहुंचते हैं, जहां एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। अचानक वहां एक और आदमी नीचे के हैच दरवाजे से अंदर आता है। गेट बंद करके वह आदमी दूसरे हैच दरवाजे की तरफ देखता है और उसे भी बंद कर देता है। जैसे ही वह मुड़कर देखता है, बेहोश पड़ा आदमी अब जमीन पर शांति से बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी उन दोनों को किसी दूसरे हैच दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई देती है। वह आदमी सतर्क होकर उस हैच दरवाजे के नीचे खड़ा हो जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह आदमी अंदर आने वाले को खींच लेता है और हमले की तैयारी करता है। परंतु जैसे ही वह देखता है कि अंदर आने वाली एक महिला है, वह तुरंत रुक जाता है और उससे माफी मांगता है। वह महिला इस सारी घटना से काफी डर चुकी होती है। तभी उन्हें आसपास के किसी क्यूब से एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है, जो मदद की मांग कर रही होती है। वह आदमी तुरंत उस लड़की को उसी क्यूब वाले कमरे में ले आता है, जहां बाकी सभी मौजूद होते हैं। इसी दौरान उस लड़की का चश्मा थोड़ा सा क्रैक हो जाता है और एक छोटा टुकड़ा उसी क्यूबिकल कमरे में गिर जाता है। सभी बहुत डरे हुए होते हैं। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी भी ऊपर के हैच दरवाजे से उसी क्यूबिकल कमरे में दाखिल हो जाता है, पर बाकी लोगों की तरह इस बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई भय और आश्चर्य के भाव नहीं है। ये सभी एक दूसरे से अनजान थे। इनके कपड़ों पर इनके नाम लिखे हुए थे, जो कि इस प्रकार थे: क्वेंटिन, वर्थ, होलोवे, रेन और लीवेन। क्वेंटिन सभी को बताता है कि कुछ क्यूबिकल कमरों में ट्रैप्स है और अगर वे उन कमरों में गए तो मारे जाएंगे। सभी यह सुनकर डर के माहौल में आ जाते हैं। तभी रेन आगे बढ़ने के लिए अपने जूते खोलता है और उनके लेसेस निकालता है। फिर एक हैच दरवाजे की तरफ बढ़ता है और अपना जूता दूसरे क्यूब में फेंकता है। तभी उस क्यूब में लगे सेंसर उसके जूते को डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण कुछ पाइप से आग निकलती है और उसके जूते को जला देती है। कुछ इस तरीके से रेन पता लगाता है कि कौन सा क्यूब सुरक्षित है और कौन सा नहीं। रेन दूसरे क्यूब को टेस्ट करने जा ही रहा होता है कि तभी क्वेंटिन उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। सभी याद करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वे यहाँ कैसे आए, पर किसी को कुछ याद नहीं आता। अब सभी इस क्यूब से निकलने के लिए रेन के तरीके से आगे बढ़ना ही बेहतर समझते हैं। लीवेन इन हालातों से बहुत डरी हुई थी। क्वेंटिन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम हमारे साथ सुरक्षित हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझ पर भरोसा करो। क्वेंटिन के पुलिस वाला होने की जानकारी पाकर लीवेन को राहत की सांस आती है। अब सभी आगे बढ़ने के लिए तैयार थे।
रेन हैच दरवाजा खोलता है और जूता दूसरे क्यूब में फेंकता है, पर वहां कोई ट्रैप नहीं होता। इस प्रकार सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। लिवेन को हैच दरवाजे की तरफ कुछ नंबर लिखे दिखाई देते हैं। होलोवे बोलती है कि यह शायद रूम नंबर है और हर क्यूब में अलग अलग होते हैं। वर्थ मजाक करते हुए कहता है कि यानी इस क्यूब में करोड़ों कमरे हैं और हमें उन्हें पार करने में कई दिन लग जाएंगे। होलोवे चिंता जताते हुए कहती है कि हम ज्यादा दिन बिना खाए पिए जीवित नहीं रह सकते, तो भगवान से प्रार्थना करो कि ये रूम नंबर न ही हो, क्योंकि बिना पानी के हमें डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाएगी और हमारा तनाव बढ़ जाएगा। दरअसल होलोवे एक डॉक्टर है, इसलिए यह सब ज्ञान सभी के साथ साझा कर रही होती है, पर रेन को यह सब पसंद नहीं आता। वह होलोवे की शर्ट से एक बटन तोड़ता है और उसे चूसने के लिए कहता है। वह कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारे मुंह में लार एक रूप में नमी बरकरार रहेगी। सभी रेन की दी हुई सलाह को मानने लगते हैं और दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। रेन दोबारा जूता एक कमरे में फेंकता है। हालांकि जूते को कुछ नुकसान नहीं होता, जो कि यह दर्शाता है कि क्यूब सुरक्षित है, पर रेन समझ जाता है कि यह क्यूब एक ट्रैप है, क्योंकि इस क्यूब की हवा में बिल्कुल नमी नहीं है। रेन बाकी लोगों को बताता है कि इस क्यूब में मॉलिक्यूलर केमिकल सेंसर मौजूद है। जैसे ही हम अंदर जाएंगे और सूखी हवा के संपर्क में आएंगे, हमारी बॉडी हाइड्रोजन सल्फाइड केमिकल रिलीज करेगी, जिसे केमिकल सेंसर डिटेक्ट कर लेगा और उस क्यूब का ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि यह सेंसर सिर्फ जिंदा चीजों को डिटेक्ट करता है, इसलिए इसने जूते को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्वेंटिन रेन की इस सूझबूझ से हैरान हो जाता है। वह अपने दिमाग पर जोर डालता है और तब उसे याद आता है कि रेन कोई और नहीं बल्कि मशहूर एस्केप आर्टिस्ट है, जो दुनिया की 7 बड़ी जेलों से भागने में कामयाब हो चुका है। अब क्वेंटिन जान गया कि क्यों रेन को केमिकल सेंसर का पता लग गया था। सभी यह सब जानकर बेहद खुश हो गए। उनके मन में खुशी भर गई कि अब वे जरूर ही यहां से बच निकलेंगे। तभी रेन दूसरे क्यूब में जूता फेंकता है। जूते को कुछ नुकसान नहीं होता, वह उस क्यूब में कूद जाता है, पर कुछ ही सेकंड बाद वहां ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं और उस पर एसिड की बौछार हो जाती है। वह दर्द के कारण चीख चिल्ला रहा होता है। क्वेंटिन और होलोवे उसे अपने क्यूब में खींच लेते हैं, पर रेन एसिड के कारण तड़प तड़प कर मर जाता है। इतना सब देखने के बाद सभी और ज्यादा डर से भर जाते हैं, क्योंकि जब रेन जैसा एस्केप आर्टिस्ट इन क्यूब्स के ट्रैप को नहीं समझ पाया तो वे क्या चीज है। लेकिन क्वेंटिन सभी को हौसला देते हुए कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा। हमें फालतू के डर में ध्यान देने के बजाय यहां से निकलने के बारे में सोचना होगा। वह सभी को कहता है कि हम सबका यहां कुछ न कुछ रोल है। रेन को ही देखो, वो एक एस्केप आर्टिस्ट था। होलोवे, जो कि एक डॉक्टर है, उनका भी यहां एक महत्वपूर्ण रोल है। क्वेंटिन लिवेन और वर्थ से पूछता है, तुम दोनों अपने बारे में बताओ। वर्थ जवाब में कहता है, मैं बस एक ऑफिस में काम करता हूं। लिवेन कहती है, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूं। क्वेंटिन के दिमाग की बत्ती जलती है और वह कहता है, यहां आने से पहले हमारी सारी चीजें ले ली गई थीं, पर लिवेन का चश्मा नहीं लिया गया। जरूर इस चश्मे का यहां कोई काम होगा। क्वेंटिन लिवेन को उस क्यूब के हैच दरवाजे के पास ले जाता है, जिसमें रेन पर ट्रैप से एसिड अटैक हुआ था। वहां उन दोनों को कुछ नंबर दिखते हैं। लिवेन को भी यह समझने में देर नहीं लगती कि अगर हैच दरवाजे की तरफ लिखे नंबरों में कोई नंबर प्राइम नंबर है, तो वह क्यूब ट्रैप्ड है। उदाहरण के लिए मॉलिक्यूलर केमिकल वाले ट्रैप्ड क्यूब के हैच दरवाजे पर 137 लिखा था, जो कि एक प्राइम नंबर है, और एसिड वाले ट्रैप्ड क्यूब के हैच दरवाजे पर 179 था, वह भी एक प्राइम नंबर है। लिवेन की तेज याददाश्त और गणित की अच्छी समझ ही उसकी खासियत थी। अब वक्त था प्राइम नंबर की इस थ्योरी को टेस्ट करने का। क्वेंटिन ने होलोवे को कहा, एक जूता फेंको। होलोवे ने जूता उस क्यूब में फेंका जिसमें प्राइम नंबर नहीं था। जूते को कुछ नहीं हुआ। लिवेन समझ गई कि यह क्यूब सुरक्षित है। वह तुरंत उस क्यूब में कूद गई और इस प्रकार लिवेन की प्राइम नंबर की थ्योरी सही साबित हुई, जिसने सभी को एक बार फिर से जिंदा बचने की उम्मीद दिलाई। और इस प्रकार वे सभी मिलकर कई क्यूब्स को पार करते गए। वहीं बीच में बातचीत के दौरान क्वेंटिन अपने बारे में बताता है कि उसके 3 बच्चे हैं और वह और उसकी पत्नी अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं।
आगे बढ़ते बढ़ते वे सभी एक ऐसे क्यूबिकल कमरे में दाखिल होते हैं जहां सभी हैच दरवाजों पर प्राइम नंबर मौजूद थे, यानी कि वे सभी ट्रैप्ड रूम थे। अब ऊपर वाले क्यूबिकल रूम्स के नंबर चेक करना बाकी था। क्वेंटिन ऊपर वाले क्यूब के नंबर चेक करने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। वह जैसे ही हैच दरवाजा खोलता है तभी ऊपर वाले कमरे से एक लड़का नीचे गिर जाता है, जिसका नाम केजन होता है। केजन मानसिक रूप से विकलांग था और बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि उसे ब्लू क्यूब में जाना है। होलोवे उसे समझाते हुए कहती है कि हम बहुत जल्द ब्लू क्यूब में जाएंगे। सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वर्थ और लीवेन हैच दरवाजे पर प्राइम नंबर चेक कर रहे होते हैं। इस बार वर्थ सबको बताता है कि इस क्यूब में प्राइम नंबर नहीं है, यानी यह सुरक्षित है। लीवेन भी वर्थ की बातों का समर्थन करती है। अब क्योंकि क्यूब सुरक्षित है, क्वेंटिन उसमें कूद जाता है। कुछ सेकंड बाद ही लीवेन उसे सतर्क करती है। अगले ही पल क्वेंटिन खुद को तारों से घिरा हुआ पाता है, जो कि रेजर की तरह होती हैं और उसके शरीर को काटने के लिए तैयार थी। लेकिन क्वेंटिन समय रहते सही सलामत उसमें से बाहर कूद जाता है, जिसके दौरान उसका पैर जख्मी हो जाता है। वह दर्द से कराहता हुआ वापस अपने क्यूब में आ जाता है। क्वेंटिन को वर्थ पर शक होने लगा, क्योंकि उसने ही बताया था कि क्यूब के हैच दरवाजे में प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन लीवेन ने क्वेंटिन को बताया कि उसने खुद भी चेक किया था और हैच दरवाजे में वाकई प्राइम नंबर नहीं लिखा हुआ था। इस सब से उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। क्वेंटिन एक तरफ होलोवे की पैरानोइया से परेशान था, दूसरी तरफ केजन की मानसिक बीमारी से, और अब वह वर्थ से भी चिढ़ने लगा था। अब क्योंकि हैच दरवाजे में प्राइम नंबर नहीं था, फिर भी क्यूब ट्रैप्ड निकला। इससे सब इस निष्कर्ष पर आते हैं कि प्राइम नंबर के आधार पर क्यूब की सुरक्षा का निर्णय करना बेवकूफी होगी। देखा जाए तो अब तक वे सब सिर्फ किस्मत के भरोसे आगे बढ़ते जा रहे थे। वर्थ क्यूब रूम में लेटा आराम फरमा रहा था। क्वेंटिन वैसे ही वर्थ से चिड़चिड़ा सा हो गया था। वह वर्थ से कहता है, यहां सब परेशान हैं और बाहर निकलने की रणनीति सोच रहे हैं, और तुम यहां बड़े मजे से लेटे पड़े हो। इसके जवाब में वर्थ कहता है, हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते। यह सुनकर क्यूब में उपस्थित सभी वर्थ को शक भरी निगाह से देखने लगे। होलोवे वर्थ से पूछती है, भला तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इसके जवाब में वर्थ बोलता है, मैं वो इंसान हूं जिसने इस विशाल क्यूब के बाहरी शेल को डिजाइन किया है। मुझे इस काम का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। जिसने भी मुझे ये करने के लिए कहा था, मुझे उसके बारे में नहीं बताया गया और न ही मैंने पूछा, क्योंकि मुझे नहीं पता था वे सब इस क्यूब का इस प्रकार इस्तेमाल करेंगे। लीवेन वर्थ से क्यूब के बारे में और बताने को कहती है। वर्थ उसे बताता है कि यह क्यूब 17,556 कमरों का एक बड़ा सा ढांचा है, जिसमें एक दरवाजा है जो इसके एग्जिट तक पहुंचता है, पर वो कहां है मुझे नहीं पता। इतने सारे कमरों के होने की खबर सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि इतने सारे कमरों में न जाने वो खुद किस कमरे में होंगे। अभी समस्या के बादल सिर पर छाए ही थे कि लीवेन को कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स का ध्यान आया। वह समझ गई कि हैच डोर में लिखे नंबर कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स के अनुसार हैं, जो कि किसी भी क्यूब की लोकेशन के नंबर हैं। लीवेन तुरंत ही नंबर पढ़कर यह निष्कर्ष लगाती है कि उनके आगे के 7 कमरों के बाद उन्हें इस क्यूब का आखिरी कमरा मिल जाएगा। सबको यकीन था कि आखिरी कमरे में जाने के बाद उनको जरूर इस क्यूब का एग्जिट डोर मिल जाएगा, इसलिए सभी ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। सब ने पुराने तरीके से जूता फेंककर ट्रैप्स को डिटेक्ट करते हुए सुरक्षित आगे बढ़ना शुरू किया। हालांकि वे 26वें कमरे में पहुंच गए थे, पर उन्हें एहसास हुआ कि इसके आगे 27वां कमरा भी है। सभी हैरान थे, क्योंकि लीवेन ने कहा था कि इस क्यूब में एक लाइन में केवल 26 कमरे ही हैं। अब क्योंकि उन्हें बस अंतिम 27वां कमरा पार करना है, उन्होंने एक एक करके आमने सामने और ऊपर देखा कि सभी रूम्स में ट्रैप्स हैं जिन्हें वे पार नहीं कर सकते। जब उन्होंने नीचे वाले रूम को खोला तो उन्हें पता चला कि वह उस कमरे का ट्रैप साउंड से एक्टिवेट हो जाता है। सभी ने यह तय किया कि क्योंकि वे बाकी रूम्स के ट्रैप्स को पार नहीं कर सकते, पर वे बिना आवाज किए नीचे वाले रूम के ट्रैप को पार कर सकते हैं। पर क्वेंटिन को शक था कि कहीं उनके रूम को पार करने के वक्त
केजन कोई आवाज न कर दे, इसलिए उसने केजन को ले जाने से मना कर दिया। इस पर होलोवे ने क्वेंटिन की बात का बहिष्कार किया और कहा कि केजन भी हमारे साथ चलेगा। तभी वर्थ ने कहा कि केजन कोई आवाज नहीं करेगा। सभी ने केजन को चुप रहने की हिदायत दी और आगे बढ़ गए। सबसे पहले वर्थ बिना आवाज किए आगे बढ़ गया। उसने ट्रैप्ड रूम का हैच डोर खोला और जूता फेंककर अगले रूम की सुरक्षा को चेक किया। रूम के सुरक्षित होने पर वह रूम में दाखिल हो गया। वर्थ के सुरक्षित पहुंचने के बाद लीवेन भी आगे बढ़ गई। फिर होलोवे भी नीचे रूम में उतर आई, पर वह केजन के लिए क्यूब में ही रुकी रही। केजन के आने पर उसने केजन को क्यूब पार करने में मदद की। अब क्वेंटिन भी क्यूब में उतर आया, पर जैसे ही क्वेंटिन रूम को पार करने वाला था, केजन अचानक खुशी में एक्साइटेड हो गया और उसने आवाज कर दी, जिससे रूम का ट्रैप एक्टिवेट हो गया। लेकिन क्वेंटिन ने तुरंत अपनी जान बचाकर रूम को पार कर लिया। इस सब से क्वेंटिन के दिमाग पर मानो खून सवार हो गया। आखिर केजन के कारण उसकी जान जाने वाली थी। वह केजन को पीटने ही वाला था, पर होलोवे उसे रोक लेती है। होलोवे और क्वेंटिन के बीच बहस हो जाती है, जिसके कारण क्वेंटिन अपना गुस्सा होलोवे पर एक थप्पड़ मारकर निकाल देता है। जवाब में होलोवे भी क्वेंटिन की सच्चाई बताते हुए कहती है, तुम्हारी बीबी और तुम इसलिए अलग हुए क्योंकि जैसे तुमने आज मुझे इन सबके सामने थप्पड़ मारा, वैसे ही तुम अपनी बीबी को अपने बच्चों के सामने मारते होंगे। और जैसे तुम लीवेन के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, वैसे ही तुम बाहर भी महिलाओं के साथ मुंह मारते होगे। इस बात से क्वेंटिन को अंदर तक बुरा लगा, क्योंकि यही सच था। अब क्योंकि सब इस क्यूब के एज पर पहुंच चुके हैं, लीवेन आगे हैच डोर में क्या है ये जानने के लिए उत्साहित है। वर्थ हैच डोर को खोलता है, पर सामने अब कोई रूम नहीं, बल्कि एक बड़ी सी आउटर शेल है, और उस आउटर शेल और उनके कमरे के बीच बहुत बड़ा गैप है और नीचे एक बहुत बड़ी खाई है। इसका मतलब यह है कि वे उस कमरे से बाहर कहीं नहीं जा सकते। क्वेंटिन और उसके साथियों की बाहर निकलने की सारी उम्मीदें टूट गई थीं, लेकिन तभी क्वेंटिन ने आउटर शेल की तरफ जाने का सुझाव दिया, यह सोचकर कि वहां से बाहर निकलने का दरवाजा मिल सकता है। उसने कहा कि वे सब अपने अपने कपड़ों से एक लंबी रस्सी बना सकते हैं और उस पर झूलते हुए वह आउटर शेल की तरफ जा सकता है। लेकिन लीवेन ने कहा कि कपड़ों की रस्सी उसका भार नहीं सह पाएगी और इसके लिए हल्के इंसान की जरूरत है। होलोवे ने कहा कि उसका भार कम है और वह नीचे जाने के लिए तैयार है। सब इस पर राजी हो गए और उन्होंने कपड़ों से रस्सी बनाकर होलोवे को नीचे भेज दिया। होलोवे रस्सी से झूलकर आउटर शेल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तभी क्यूब में भारी मशीन की आवाज आई और कमरा हिलने लगा, जिससे बाकी लोगों के हाथ से रस्सी छूट गई और होलोवे नीचे गिरने लगी। ऐन मौके पर क्वेंटिन ने छलांग लगाकर उसकी रस्सी पकड़ ली और उसकी जान बचा ली। बाकी लोगों ने भी क्वेंटिन को पैरों से पकड़ रखा था। होलोवे ने फौरन ऊपर आकर क्वेंटिन का हाथ थाम लिया, लेकिन तभी क्वेंटिन को होलोवे से हुई अपनी बेइज्जती याद आ गई। बदला लेने के लिए क्वेंटिन ने होलोवे का हाथ छोड़ दिया, जिससे वह खाई में गिर गई। क्वेंटिन ने सबको यह झूठ कह दिया कि होलोवे से उसका हाथ छोटा गया और वह गिर गई। सभी होलोवे की मौत से निराशा से भर गए पर क्वेंटिन सबको समझाता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन वर्थ कहता है कि हमें अभी रेस्ट की जरूरत है। हम सब बहुत थक चुके हैं, ऊपर से सभी को होलोवे की मौत का अफसोस भी है। क्वेंटिन वर्थ की बात से सहमति जताता है। सभी आराम करने के लिए क्यूब में लेट जाते हैं। क्वेंटिन मौका देखकर लीवेन को उठाकर दूसरे कमरे में ले आता है। लीवेन नींद में होती है। क्वेंटिन उसे समझाते हुए कहता है कि हम दोनों को अकेले ही यहां से आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सब बोलकर वह लीवेन को गलत तरीके से छूने लगता है। वह लीवेन को सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी वर्थ और केजन उस क्यूब में आ जाते हैं। वर्थ क्वेंटिन को धक्का दे देता है और उसे लीवेन के साथ जबरदस्ती करने से रोक लेता है, जिससे क्वेंटिन गुस्से से आग बाबूला हो जाता है और वह वर्थ की पीट पीटकर हालात खराब कर देता है और उसे नीचे वाले कमरे में फेंक देता है, बिना ये चेक किए कि वो क्यूब सेफ है या नहीं, जिससे लीवेन बहुत ज्यादा डर जाती है। पर वर्थ क्यूब में गिरकर जोर जोर से हंसने लगता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और नीचे वाले क्यूब में आ जाते हैं। सभी देखते हैं कि वर्थ उस कमरे में पड़ी एक लाश को देखकर हंसे जा रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि उनके ही साथी एस्केप आर्टिस्ट रेन की लाश होती है। रेन की लाश ये संकेत था कि वो घूम फिरकर उसी क्यूब में आ गए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी।
क्वेंटिन रेन की लाश देखकर पागल सा हो चुका था। वो मान बैठा था कि अब उनका यहां से निकलना नामुमकिन है। किसी को कोई आइडिया नहीं लग रहा था कि आखिर वो हैं कहां और बाहर कैसे निकला जाए। अब वर्थ उस क्यूब के एक हैच डोर को खोलता है, लेकिन सामने वो देखता है कि वहां कोई दूसरा क्यूब नहीं बल्कि खाली जगह है, जिससे वो क्वेंटिन को बताता है कि हम घूम फिरकर इस क्यूब में नहीं आए, बल्कि ये क्यूब ही मूव करके हम तक पहुंचा है। हमें जिन मशीन को आवाज आती थी वो कोई मशीन नहीं बल्कि मूव होते क्यूब्स की ही आवाज थी। ये सब सुनकर लीवेन हरकत में आ गई और अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी, जिससे वो समझ गई कि 26वें कमरे को पार करते हुए जो उन्हें 27वां कमरा मिला था वो एक ब्रिज था, जो कि क्यूब के आउटर शेल को एग्जिट डोर से जोड़ता है। बाकी कमरे की तरह ही वो भी मूव करता रहता है। जिस वक्त वह ब्रिज वाले क्यूब में थे, वह ब्रिज वाला क्यूब एग्जिट डोर से मूव करते हुए उनके सामने आ गया था। क्वेंटिन लीवेन से पूछता है तो वो ब्रिज क्यूब वापस कब आउटर शेल को एग्जिट डोर से जोड़ेगा, जिसके जवाब में लीवेन कहती है कि जब सारे क्यूब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, सभी वापस ब्रिज वाले क्यूब में लौटने की तैयारी करते हैं, पर रास्ते में आने वाले क्यूब सेफ हैं या नहीं, ये कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि उनके पास चेक करने के लिए जूते तो बचे ही नहीं। जिसके जवाब में लीवेन कहती है कि प्राइम नंबर वाले रूम ट्रैप्स नहीं, जैसा कि मैंने पहले सोचा था। ट्रैप्स वाले रूम वो है जो उन 9 नंबर के कोऑर्डिनेट का फैक्टर निकालने पर प्राइम नंबर आए, वो वाले रूम ट्रैप्ड हैं। पर रूम के नंबर बहुत बड़े हैं, उनकी कैलकुलेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन के लिए उन्हें किसी इंसानी दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर की मदद चाहिए होगी। पर क्वेंटिन को यह सब बच्चों का खेल लगता है। वो लीवेन को कहता है कि तुम्हें कुछ करना होगा, जिस पर लीवेन भड़क जाती है और क्वेंटिन को कहती है कि 9 नंबर तो दूर की बात है, मैं 5, 6, 7 का भी फैक्टर नहीं कर पाऊंगी। उन दोनों के बीच बहस हो ही रही होती है कि तभी केजन जवाब में बोल पड़ता है, 5, 6, 7 का फैक्टर है 2। लीवेन केजन को चेक करने के लिए 30 का फैक्टर पूछती है। जवाब में केजन बोलता है 3। ये सुनकर लीवेन समझ गई कि दरअसल केजन पागल नहीं था, बल्कि केजन को ऑटिज्म डिसऑर्डर था। ऑटिज्म डिसऑर्डर में इंसान के बोलने, सीखने और लोगों से व्यवहार करने का तरीका आम लोगों से अलग होता है। बाहर से ये लोग अजीब व्यवहार करते हैं, पर असल में ये लोग जीनियस होते हैं। सभी के चेहरे खुशी से भर जाते हैं। सभी केजन की मदद से सेफ क्यूब का पता करते करते आगे बढ़ने लगते हैं, पर सब क्वेंटिन से उसके दुर्व्यवहार के कारण चिढ़े हुए थे। आगे बढ़ते हुए जब क्वेंटिन क्यूब में आ रहा था तो वर्थ उसको हैच डोर में हटका देता है। लीवेन तुरंत केजन की मदद से एक और सेफ रूम का पता लगा लेती है और इस प्रकार वर्थ, लीवेन और केजन ने क्वेंटिन को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। पर क्वेंटिन किसी तरह उन लोगों तक पहुंच गया। लीवेन और वर्थ एक और सेफ क्यूब में दाखिल हो गए। केजन भी उस क्यूब में आ रहा था कि तभी केजन वाला क्यूब मूव कर गया और वो उन दोनों से अलग हो गया। इस सब से दोनों काफी परेशान हो गए, पर तभी उन्हें केजन की आवाज सुनाई देती है। वर्थ उसे ढूंढ लेता है और उसे वापस अपने क्यूब में लाने के लिए चल देता है। घबराहट के मारे लीवेन इधर उधर घूमने लगी। तभी उसके पैरों में उसके ही टूटे चश्मे का एक टुकड़ा चुभ गया। वो समझ गई कि ये वही कमरा है जहां से उन लोगों ने शुरुआत की थी। इतने में लीवेन हैच डोर में लिखे नंबर्स की कैलकुलेशन करने लगती है, जिससे उसे ये मालूम पड़ता है कि इस क्यूब का नेक्स्ट मूव डायरेक्ट उन्हें ब्रिज क्यूब तक ले जाएगा, जो आउटर शेल को एग्जिट डोर से जोड़ेगा। लीवेन वर्थ और केजन को क्यूब में जल्दी से वापस आने को कहती है। सभी अब क्यूब में आ गए होते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद उनका क्यूब मूव करने लग जाता है और बाद में रुक जाता है। लीवेन समझ जाती है कि उनके क्यूब ने उन्हें ब्रिज तक पहुंचा दिया है। वो ब्रिज वाले क्यूब में दाखिल हो जाते हैं। अब तीनों इस विशाल क्यूब से बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं। केजन उस ब्रिज के हैच डोर को खोलता है। बाहर से आती हुई सफेद रोशनी से सभी खुश हो जाते हैं। वे सब समझ जाते हैं कि वे अब आजाद हैं। तभी क्वेंटिन भी उन्हें ढूंढता हुआ उस ब्रिज में आ जाता है और लीवेन के सीने में हैच डोर के हैंडल से वार कर देता है, जिससे लीवेन की मौत हो जाती है। इसके बाद वो वर्थ के पेट में भी उस हैंडल को गुस्सा देता है और अब वह हमला करने केजन की तरफ बढ़ जाता है। तभी ब्रिज हिलने लगता है, जिससे क्वेंटिन समझ जाता है कि ब्रिज मूव करने वाला है। केजन डर के मारे तुरंत ब्रिज से एग्जिट डोर की तरफ कूद जाता है। क्वेंटिन भी वक्त रहते बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी
बीच दरवाजे में ही वर्थ उसका पैर पकड़ लेता है और उसे दरवाजे में ही रोक लेता है। क्वेंटिन अपना पैर छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, पर वर्थ उसे नहीं छोड़ता। ब्रिज मूव हो जाता है और क्वेंटिन का शरीर आधे टुकड़ों में बांट जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। वर्थ भी ब्रिज क्यूब में अपनी अंतिम सांस लेता है और केजन ही अकेला यहां से आजाद हो जाता है और जिंदा वापस चला जाता है। और इसी के साथ आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आज की फिल्म पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ अब मैं इजाजत चाहता हूं। मिलेंगे फिर एक नई दिलचस्प फिल्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।